नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी शिमला से सामने। शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शिमला में आज बीजेपी चुनावी हुंकार भरती नजर आएगी। प्रत्याशी के नामांकन से पहले बीजेपी शक्ति प्रदर्शन करती नजर आएगी। शिमला लोकसभा सीट से बीजेपी के सुरेश कश्यप मैदान में है, जो कि नामांकन भरते नजर आएंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आज शिमला में शक्ति प्रदर्शन होता नजर आए। बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी शामिल होंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल इस दौरान मौजूद रहेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह भी इस दौरान उपस्थित रहने वाले हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी शिमला से आपको बता दें। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। शक्ति प्रदर्शन करती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आएगी। शिमला से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। शिमला में आज बीजेपी चुनावी हुंकार भरेगी। प्रत्याशी के नामांकन से पहले भारतीय जनता पार्टी शक्ति प्रदर्शन करती नजर आएगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे। शिमला लोकसभा सीट से बीजेपी के सुरेश कश्यप मैदान में है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। रॉबिन, आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी आज शिमला में शक्ति प्रदर्शन करने वाली है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए अमन, आज शिमला में भाजपा का जो है शक्ति प्रदर्शन है कल, यानी कि 13 मई को बीजेपी के शिमला से प्रत्याशी जो है सुरेश कश्यप, वो नामांकन दाखिल करेंगे। तो ऐसे में उससे पहले प्रदेश की राजधानी में भाजपा शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है और इसमें 11 बजे के करीब चौड़ा मैदान में जो है ये शक्ति प्रदर्शन होगा। यहाँ जनसभा होगी। इसके अलावा इस जनसभा में खास बात यह है कि जयराम ठाकुर, राजीव बिंदल और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो निश्चित तौर पर लोगों के बीच एक संदेश देने की कोशिश कि भाजपा पूरी तरह से सुरेश कश्यप अपना नामांकन भरते नजर आएंगे। आज शिमला में शक्ति प्रदर्शन होता नजर आएगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। जनसभा में बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहने वाले हैं। प्रत्याशी के नामांकन से पहले आज भारतीय जनता पार्टी शक्ति प्रदर्शन करती नजर आएगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल इस दौरान मौजूद रहेंगे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह भी इस दौरान उपस्थित रहने वाले हैं। वहीं शिमला में आज बीजेपी चुनावी हुंकार भरेगी। प्रत्याशी के नामांकन से पहले आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में शक्ति प्रदर्शन करती नजर आएगी। शिमला लोकसभा सीट से बीजेपी के सुरेश कश्यप चुनावी मैदान में हैं, जिन्हें लेकर शक्ति प्रदर्शन करती भारतीय जनता पार्टी नजर आएगी। कल नामांकन भरेंगे सुरेश कश्यप, लेकिन इससे पहले भारतीय जनता पार्टी शक्ति प्रदर्शन करती नजर आएगी। हिमाचल प्रदेश के 3 इंडिपेंडेंट एमएलए विधानसभा में स्पीकर के सामने पेश नहीं हुए। इसे देखते हुए स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने यह केस फाइनल हियरिंग और ऑर्डर के लिए लगा दिया है। स्पीकर ने कहा कि इस महीने के आखिरी सप्ताह या फिर जून के पहले हफ्ते में लास्ट हियरिंग रखी जाएगी। इसमें तीनों निर्दलीय विधायकों को अपना पक्ष रखने का आखिरी मौका दिया जाएगा। उस दिन भी विधायक पेश नहीं हुए तो वे अपना फैसला सुना देंगे। रेजिग्नेशन तो अभी, क्योंकि उनसे तो कोई बातचीत हो नहीं सकी थी, और अगर उनकी प्रेजेंस ही जेन्युइननेस है, प्रेजेंस ही वॉलंटरीनेस है, तब तो फिर वो रूल, नियम और मेरे जो अधिकार क्षेत्र है इसका कोई मतलब नहीं है। ये मेरा प्रेरोगेटिव है कि वॉलंटरी है या नहीं इसकी छानबीन करूं, चूंकि 6+3 ने लोकसभा में जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट्स थे उनको वोट किया। तीनों का इकट्ठा वोट है। अब ये वोट उनका अधिकार है, मैं उसमें भी मैं जो है कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन उनका कंडक्ट ऐसा शो कर रहा था कि वो किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई प्रलोभन में है या किसी दबाव में है, क्योंकि 6+3 ये इकट्ठे रहे और आज भी
जो केंद्रीय एजेंसी है उनकी सिक्योरिटी इनके साथ है। तो इसलिए मुझे इंक्वायरी करना वाजिब और जायज़ था और मैंने वो इंक्वायरी की, उनको बुलाया तो उनका जवाब आया है मेरे पास। और जो एग्जामिनेशन मैंने यहाँ किया उनका, उसमें उन्होंने इस बात को एडमिट किया कि हमने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होने से पहले राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। और हमारा 10th शेड्यूल भी इजाजत नहीं देता, ना संविधान इजाजत देता है कि वंस यू आर इलेक्टेड एज ए इंडिपेंडेंट देन यू हैव टू स्टे एज ए इंडिपेंडेंट, यू कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया विक्रमादित्य सिंह के चुनावी प्रचार में मंच साझा करने पर और बीजेपी की ओर से चुनाव आयोग में शिकायत दी है, जिसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वे चुनाव प्रचार में गए थे और आगे भी जाते रहेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि विधानसभा कोई राजनीतिक मंच नहीं है, बल्कि प्रदेश में बेरोजगारी रोजगार को लेकर चर्चा हो, इसके लिए समय दिया जाता है। किया है मैंने और मैं कर भी रहा हूं, आगे भी करूंगा। मैं आगे भी करूंगा क्योंकि अंदर मैं निष्पक्ष हूं, दोनों दलों के लिए, सभी सामान्य सदस्यों के लिए। यहां आता हूं तो मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं विच आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल स्क्रूटनी। आई एम ए पॉलिटिकल पर्सन, वंस आई विल बी इलेक्टेड देयर आफ्टर आई कैन बी ए स्पीकर, वंस आई हैव टू बी MLA देयर आफ्टर आई कैन बी ए स्पीकर। So I belong to a certain political ideology and there are elections. ओम बिरला जी ने भी इलेक्शन लड़ा है फूल के निशान पर। मेरा निशान हाथ है, हाथ से मैं चुनाव लड़के आया हूं, तभी विधायक बना। अंदर मैं हाथ नहीं दिखाता। पर दो जो माननीय यहाँ पर रहे हैं स्पीकर, वो तो कुर्सी पर अंदर वाली विठल भाई पटेल की कुर्सी पर बैठकर बोलते थे हम तो RSS से संबंधित है। वी आर प्राउड टू बी मेंबर ऑफ द RSS, व्हिच वाज शॉकिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स विद मिस्टर बिंदल एंड मिस्टर परमार। Yeah, they are talking about the ethics in politics. हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अनुराग ठाकुर का जोरदार स्वागत किया। साथ ही ड्रोन के जरिए अनुराग ठाकुर पर पुष्प वर्षा भी की गई। वहीं इस यात्रा में प्रदेश बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी मौजूद रहा। तो वहीं अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। भाई और बहनों, हमने राम मंदिर बनाया, कांग्रेस कहती वापस मस्जिद बनाएंगे। कांग्रेस के सहयोगी कहते सनातन को कुचल के दिखाएंगे। वो सनातन धर्म को HIV है, हम न जाने मलेरिया क्या क्या कहते हैं। अरे सुन लो कांग्रेस वालों, मुगल आकर चले गए, अंग्रेज आकर चले गए, कांग्रेस भी जाने वाली है। सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। अरे 60 साल तक देश में हुकूमत करने वालों, आपके समय चीन जमीन ले गया, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर बन गया, कच्चा दीव आइलैंड आपने दे दिया। अरे देश को हिसाब कांग्रेस को देना होगा। वन रैंक वन पेंशन आपने नहीं दी। ये सरकारें एक नहीं दो बनेंगी, ये कैसे होगा? हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं, जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था तब भी ये प्रश्न पूछा जा रहा था कि कैसे होगा। परिणाम निकला, हम जीत गए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद राज्यसभा के लिए जीत गए और उसके बाद हमसे जब पूछा गया तो हमने कहा भाई कैसे होगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश भर में मंडी संसदीय सीट हॉट सीट बनी हुई है। इसके साथ ही दोनों पार्टी अपने अपने प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। इसी कड़ी में कांग्रेस विक्रमादित्य सिंह लाहौल स्पीति दौरे पर हैं, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी पर निशाना साधते हुए कहा कि कंगना रनौत अपनी तारीफ खुद अपने मुंह से कर रही हैं। जो वे महिला सशक्तिकरण की बात कह रही हैं तो उन्हें इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि मणिपुर और कर्नाटक में बीजेपी की सरकार में महिलाओं के साथ किस तरह से व्यवहार हुआ है। उसके बारे में आज तक ना तो कंगना रनौत ने कुछ कहा और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई टिप्पणी की है। खुद ही अपने बारे में इतना कुछ कह देती है कि मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। कभी कहती है कि जो है देश को आजादी 2014 में मिली, कभी कहती है देश के पहले प्रधानमंत्री
सुभाष चंद्र बोस थे। और अब एक नया चीज है, अब बोलती हैं कि देश में अगर अमिताभ बच्चन के बाद किसी को जाना जाता है, किसी का नाम पूरे देश के अंदर है, तो वो मेरा नाम है। वो कहावत है ना, मुंह मियां मिठू, अपने मुंह से अपनी तारीफ कही जा रही है। फिर कह रही है कि मैं देश में जहां पर भी जाती हूं, चाहे मैं गुजरात जाती हूं, चाहे महाराष्ट्र जाती हूं, चाहे मणिपुर जाती हूं, सबसे ज्यादा मान सम्मान मुझे मिलता है। मैंने कल भी कहा कि दौर में मैंने कहा अच्छा हुआ आप मणिपुर अभी तक नहीं गई। मणिपुर में जो काम भाजपा की सरकार ने किया, जो वहां पर महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, गलती से अगर ये मोहतरमा कहीं वहां चले जाती तो वहां से वापस नहीं आ पाती। ये हाल है आज। ये कौन कहती हैं महिलाओं के सम्मान की हम बात कर रहे हैं कि महिलाओं के सम्मान के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि मणिपुर के अंदर, एक राज्य के अंदर कितनी हमारी बहनों के साथ वहां पे दुष्कर्म हुआ, उसकी वीडियोस आप सबने पूरे देश ने देखी। एक शब्द हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी मणिपुर की बहनों के बारे में नहीं कहा। राज्यसभा सदस्य बनने के बाद हर्ष महाजन अपने पैतृक शहर चंबा मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हर्ष महाजन का ढोल नगाड़ों, फूलमालाओं और पटाखों के साथ जोरदार स्वागत किया। ढोल नगाड़ों के साथ होटल इरावती चौक से बाजार के मुख्य चौक तक एक रैली निकाली गई, तो वहीं एक मंच के माध्यम से उन्होंने सभी चंबा के लोगों का धन्यवाद किया। साथ ही उन्होंने तीसरी बार मोदी सरकार को बनाने के लिए कांगड़ा चंबा सांसद राजीव भारद्वाज को समर्थन करने का भी लोगों से आग्रह किया। चंबा मेरी जन्मभूमि है और ये कर्म भूमि है। मैं राज्यसभा सांसद बनने के बाद पहली दफा यहाँ आया हूँ और मेरे लिए बहुत हर्ष की बात है। और मैं आभारी हूँ इतनी भीड़ में, संख्या में इकट्ठे हुए लोग और हमेशा की तरह मेरा जोरदार स्वागत किया। मैं इन सब का ऋणी हूँ हमेशा के लिए। और मेरी अपेक्षा ये होगी, मेरी कोशिश ये होगी कि मैं जो राज्यसभा सांसद बन के मैं मैक्सिमम जो है चंबा के लिए पैसे दूं, तरक्की का काम कराऊं, सेंट्रल स्कीमें लगाऊं और ताकि हमारा चंबा जो पिछड़ों में गिना जाता है वो ठीक हो। क्योंकि अभी गतिविधि बंद है। अभी तो ऐसा है कि भाई जब से सुक्खू सरकार आई है तब से गतिविधियाँ बंद है। पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं। तो पैसा तो सरकार की वो होती है जुटाने के लिए, तो ये तो जुटा नहीं सके कुछ, इसीलिए फेल हो गए। मेरा नहीं ख्याल 1.5 साल में इन्होंने चंबा में एक भी काम किया हो, एक भी ऐसी चीज़ हो जो मेरे को बता दें कि चंबा में ये किया तो मैं मान जाऊंगा। पर मेरे को पता है सारे हिमाचल में काम जीरो है, ठेकेदारी बंद ही है, PWD में पैसा नहीं है, IPH में पैसा नहीं है, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस खाली हैं, डॉक्टर की तनख्वाह घटा दी है, जो प्रोफेसर थे उनकी घटा दी है तनख्वाह। तो ये तो फेल गवर्नमेंट है, ये तो चारों तरफ से फेल हो गई है। और मैं समझता हूँ कि भाई ये जो मोदी जी के बनने के बाद चंबा के लिए मैं, क्योंकि अब पहली दफ़ा चंबा से कोई सांसद बना है, मैं जरा आवाज़ उठा सकूँ और मेरी बुलंद आवाज़ है, छोटी मोटी आवाज़ नहीं है। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इसी कड़ी में शिमला संसदीय सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विनोद सुल्तानपुरी 13 मई को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं इस दौरान शिमला के चौड़ा मैदान में कांग्रेस की विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसी रैली को लेकर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में शिमला शहरी कांग्रेस की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जहां लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई, वहीं पार्षदों पदाधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा भीड़ एकत्रित करने के निर्देश भी दिए गए। लोकसभा चुनाव का महासंग्राम छिड़ चुका है। राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में पूर्व मंत्री गोविंद ठाकुर ने कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पूरे देश भर में कांग्रेस नेतृत्व विहीन है। वहीं कांग्रेस ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए द्रौपदी मुर्मू का विरोध किया था और आज के समय में भी कांग्रेस के नेता पाकिस्तान की इज्जत करने की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विहीन है और जो वर्तमान में उनका नेतृत्व कर रहे हैं श्रीमान राहुल गांधी जी, जो कि पूरे देश में पप्पू के नाम से भी जाने जाते हैं।
एक भाषण में ये कह रहे हैं कि सब लोग बीजेपी वाले भारत माता की जय कहते हैं, वंदे मातरम कहते हैं। तो मेरे पूछते हैं कि भारत माता है कौन, ये वंदे मातरम का अर्थ क्या होता है। तो जिस पार्टी में इस प्रकार का व्यक्ति नेतृत्व करने वाला हो तो उसका भला कैसे हो सकता है जिसको ये भी मालूम नहीं कि भारत माता कौन है। हमीरपुर में नैन्सी निजी बस चालक बनी है। उन्होंने आरटीसी की बस में बतौर चालक सेवाएं देने की शुरुआत की है। वहीं बस प्रबंधक विजय ने नैन्सी का फूलों के साथ स्वागत किया। बता दें कि नैन्सी ने बीते वर्ष ही एचआरटीसी हमीरपुर में बस चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया है और अब वो हमीरपुर जिला की पहली महिला बस चालक बन गई हैं। सर सफर तो छोटी सी गाड़ी से शुरू हुआ था, जब घर वालों ने बोला कि गाड़ी सीख लो, मगर रिश्तेदार मना कर रहे थे कि नहीं अभी गाड़ियां नहीं चलानी है, लड़कियों से काम करवाएंगे, ये एम्बुलेंस या फिर बड़ी बसें चलवाएंगे। लेकिन फिर पापा मम्मा ने एग्री करा, मुझे और किसी से परमिशन की जरूरत थी नहीं, तो मैंने सोचा ठीक है अगर वो एग्री कर रहे हैं तो मैं पक्का जाऊंगी आगे। फिर यहीं से ड्राइविंग स्कूल एचआरटीसी में ही मैंने ट्रेनिंग करी, 2 महीने की मैंने ट्रेनिंग करी थी। उसके बाद ट्रेनिंग पूरी करके लाइसेंस मिल गया। फिर उसके बाद मैंने एम्बुलेंस में ट्राई करा, फिर मैं अभी एम्बुलेंस में कर रही थी। बहुत बढ़िया सर, आपके हाथ में इतनी सारी जान बैठी है तो आपको ज्यादा अवेयर होने की जरूरत पड़ती है, मगर नहीं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा। शिमला की ढली सब्जी मंडी में रसीली चेरी की धूम है। वहीं बागवानों को चेरी के अच्छे दाम मिलने से बागवानों के चेहरे काफी खिले हुए हैं। बीते दिनों शिमला की ढली मंडी में बागवानों की चेरी के प्रति बॉक्स 350 रुपए से 600 रुपए में बिके। वहीं हाफ बॉक्स 150 से 450 रुपए तक बिका, जिस वजह से बागवानों को फसल के अच्छे दाम मिलने के बाद बागवानों की चांदी हो गई है। डे बाई डे राइवल बढ़ रही है। आज चेरी मार्केट में 2,500-3 हजार बॉक्स होगा और धीरे धीरे मार्केट ऐसा नहीं, अच्छे माल के अच्छे दाम है, पर फिर भी लगता है कि थोड़ा सा गिरावट तो है, जो हल्की उसमें गिरावट शुरू हो गई है। कहाँ बनी हुई है? अब क्वालिटी अब थोड़ी इम्प्रूव हो गई है। हाइट की जो धीरे धीरे हाइट की तरफ सीजन बढ़ रहा है, ये भूटी थानादार यहाँ की चेरिया स्टार्ट हो गई है, तो चेरी की क्वालिटी बढ़ रही है और हल्की चेरी आ रही है क्योंकि धनापाड़ी में क्लोज हो रहा है, तो ये छोटी छोटी चेरी आ रही है जिसका दाम नहीं मिल पा रहा है प्रॉपरली। कितनी हो रही है रोजाना? अभी तो हमारे पास यही समझो कि कई बार 500 कई बार 700 और ऑल ओवर ये समझो कि यहाँ से लोडिंग तो बेंगलोर। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।